अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब, कैसे हो? अच्छा, लास्ट लेक्चर में ग्राफ्स को डिस्कस किया था। आज हम कुछ ग्राफ से रिलेटेड ही छोटी छोटी डेफिनेशंस को देखेंगे। वर्टिसेस और एजेस से लिंक हैं और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अच्छा, नीचे हैंड रिटन नोट्स निकालती हूँ, वहाँ से बताती हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन जो डिस्कस करेंगे वो है एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होती है। अच्छा, एडजेसेंट वर्टेक्स फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ग्राफ है, इसको हम ट्रायंगल भी कहते हैं। ये ग्राफ से रिप्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे वो इतना यूज टू हो जाते हैं हम ग्राफ बनाते हुए कि यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करना याद नहीं रहता। आप समझ जाया करेंगे ये जो एजेस होते हैं, ये जो कार्नर पॉइंट्स होते हैं, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये वर्टिसेस को ही शो कर रहे हैं। ये आपके पास एक ग्राफ है हैविंग 3 वर्टिसेस ए बी सी, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। ए सी के साथ भी कनेक्ट है। अच्छा, एडजेसेंट क्या होता है? दो वर्टिसेस के दरमियान रिलेशनशिप को हम देखते हैं। दो वर्टिसेस एडजेसेंट कब हैं? ये इनकी नोटेशन वी और यू एडजेसेंट, ये जो दरमियान में ये सिंबल है, ये एडजेसेंसी की नोटेशन है। अच्छा, दो वर्टिसेस एडजेसेंट तब होती हैं जब उनके दरमियान एज एग्जिस्ट कर रहा हो। ए और बी के दरमियान एज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए और बी आर एडजेसेंट। अगर दो वर्टिसेस के दरमियान एज हो तो हम क्या कहते हैं? ए इज़ एडजेसेंट टू बी या बी इज़ एडजेसेंट टू ए। चूँकि हम डायरेक्टेड ग्राफ्स नहीं ले रहे, सिंपल ग्राफ्स हैं आपके पास। मल्टी ग्राफ्स में भी ये सेम ही डेफिनेशन है, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो ए और बी एडजेसेंट है या बी और ए एडजेसेंट है, एक ही बात है। तो एडजेसेंसी क्या होती है? दो वर्टिसेस के दरमियान रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप अगर दो वर्टिसेस के दरमियान एज हो तो हम कहते हैं ए इज़ एडजेसेंट टू बी या बी इज़ एडजेसेंट टू ए। तो अगर हम एच और वर्टिक्स का रिलेशन देखते हैं तो फिर हम उसको इंसीडेंट मैट्रिक्स कहते हैं। सॉरी, इंसीडेंट कहते हैं, इंसीडेंट एज कहते हैं। इंसीडेंट मैट्रिक्स और एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, इंसीडेंट क्या होता है? हम कहते हैं ये जो एच ई वन है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है एच ई वन इज़ इंसीडेंट एट ए एंड बी। एज जो कनेक्ट कर रहा है वर्टिसेस को, हम कहते हैं ये वाला एज इस वर्टिक्स पे इंसिडेंट है, इस पे भी इंसिडेंट है क्योंकि इसके साथ भी ये एज है। सिमिलरली ए थ्री इज़ इंसिडेंट एट ए एंड एट सी। सिमिलरली ई टू इज़ इंसिडेंट एट बी एंड सी। तो या एडजेसेंट जब हम कहते हैं तो बी एंड सी आर एडजेसेंट बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन दैम। तो ये आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। दो जब उनके दरमियान कॉमन एज हो तो हम उसको कहते हैं दो वर्टिसेस एडजेसेंट है। तो इंसिडेंट एज या वर्टेक्स की भी ये डेफिनेशन है। आपके पास क्या होता है? एज जिस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट होता है तो हम कहते हैं दिस एज इज़ इंसिडेंट एट दैट वर्टेक्स। तो यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई थी, इनको भी देख लीजिएगा। टू वर्टिसेस यू एंड वी इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, वो ये एडजेसेंट या नेबर्स भी हम कहते हैं उसे। अगर वन पॉइंट अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है नेबरहुड। व्हाट इज़ नेबरहुड? हम यहाँ पे वर्टिसेस का नेबरहुड फाइंड करते हैं। आपके पास कोई भी ग्राफ है, किसी वर्टेक्स का नेबरहुड हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक ग्राफ है, ग्राफ से समझाती हूँ। आपके पास ये एक ग्राफ है, आप वर्टिसेस को कोई भी नाम दे सकते हैं, एजेस को भी कोई नाम दे सकते हैं, नहीं भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं फ़ाइंड करती हूँ ये ई है, ई वर्टेक्स है, इसके नेबर्स फाइंड करती हूँ। वो वाली वर्टिसेस जो इसके साथ एडजेसेंट हैं वो इसके नेबरहुड कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल ई के साथ कौन सी वर्टिसेस एडजेसेंट है? सी भी एडजेसेंट है, बी भी एडजेसेंट है और एफ भी एडजेसेंट है। एडजेसेंसी हमने अभी चेक की है क्या होता है एडजेसेंट। दो वर्टिसेस के दरमियान अगर एज हो तो हम क्या कहते हैं? ये ई और बी आर एडजेसेंट बिकॉज देयर इज़ कॉमन एज। तो ई फॉर एग्जांपल नेबरहुड ई हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसके साथ जो जो वर्टिसेस एडजेसेंट है उसको हम क्या कहेंगे? नेबरहुड ऑफ ई। तो एक सेट ही होता है, सेट में हमने ये वर्टिसेस लिख देनी है जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे देख लें नेबरहुड ऑफ ई। अच्छा, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं किसी वर्टेक्स का होता है। नेबरहुड ऑफ ई क्या है इस ग्राफ में? इस ग्राफ जी में नेबरहुड ऑफ ई इज़ बी सी एफ, क्योंकि ई के इन तीनों वर्टिसेस के साथ ये ई एडजेसेंट है। सिमिलरली आप सारी वर्टिसेस का नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है कि हर वर्टेक्स की डिग्री और नेबरहुड फाइंड करना है, फिलहाल हम नेबरहुड डिस्कस कर रहे हैं।
तो अच्छा, नेबरहुड ऑफ बी क्या है? बी इज़ एडजेसेंट टू इट सेल्फ आल्सो, तो इसके नेबरहुड में बी भी आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास अगर ग्राफ में लूप्स हों तो आप उसका नेबरहुड किसी वर्टेक्स का कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर नेबरहुड ऑफ बी आप फाइंड कर रहे हैं तो नेबरहुड ऑफ बी में क्या क्या है? बी अपने आप के साथ भी एडजेसेंट है, बी का बी के साथ भी एज एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी इज़ एडजेसेंट टू बी इटसेल्फ, और बी इज़ एडजेसेंट टू सी, बी इज़ एडजेसेंट टू डी, बी इज़ एडजेसेंट टू ई, बी इज़ एडजेसेंट टू ए। तो इसके नेबरहुड ऑफ बी यहाँ पे देख लें एच ग्राफ में जो है, नेबरहुड ऑफ बी इज़ ए बी सी डी ई। ये तकरीबन सारे ही वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है। तो सिमिलरली ये ग्राफ जी में एक वर्टेक्स जी भी है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी वर्टेक्स का कोई एज ही ना हो। इस ग्राफ जी में ये वर्टेक्स भी है, एक और वर्टेक्स है जिसका नाम जी है। ये किसी भी वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट नहीं है, किसी भी वर्टेक्स के साथ ये एज नहीं बना रहा। तो नेबरहुड ऑफ जी क्या होगा? नेबरहुड ऑफ जी इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पे देख लें नेबरहुड ऑफ जी इज़ एम्प्टी। तो होप सो आपको समझ आ गई हो कि नेबरहुड क्या होता है। इसको हम कैपिटल, यहाँ तक आपने याद रखना है, आगे ज़रा सबसेट के हवाले से है तो ये ज़रा आपको मुश्किल लगेगी। तो किसी भी ग्राफ की वर्टिसेस के हम नेबरहुड फाइंड करते हैं, कैपिटल एन ऑफ वी इसे डिनोट करते हैं। नेबरहुड कैसे फाइंड करते हैं? किसी वर्टेक्स के एडजेसेंट जितनी भी वर्टिसेस होती हैं उनका सेट बना लेते हैं। देन आपके पास है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ? हमेशा याद रखिएगा, हम यहाँ पे मोस्टली डायरेक्टेड ग्राफ नहीं डिस्कस करेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ ही हम करेंगे। तो अगर मैं कहती हूँ ग्राफ तो उसका मतलब यही होता है वो सिंपल ग्राफ है और अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये एक मल्टी ग्राफ है। मल्टी ग्राफ और सिंपल ग्राफ में भी यूजुअली सेम ही ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे ये एच मल्टी ग्राफ है और ये सिंपल ग्राफ है। अच्छा, डिग्री क्या होती है? आपके पास डिग्री किसी वर्टेक्स की वो होती है कि इसके साथ जितने एजेस इंसिडेंट होते हैं वो नंबर ऑफ़ एजेस इसकी डिग्री कहलाती है। ये कोई स्केलर नंबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सी की डिग्री फाइंड कर रही हूँ, सी के साथ कितने एजेस इंसिडेंट हैं? सी के साथ बी भी ये जो एज है बी नहीं सॉरी एज हम डिस्कस कर रहे होते हैं डिग्री में। सी के साथ ये वाला एज भी इंसिडेंट है 1, सी के साथ दूसरा एज ये वाला, तीसरा एज ये वाला इंसिडेंट है, चौथा एज ये वाला। तो डिग्री ऑफ सी क्या हुई? वर्टेक्स सी की डिग्री 4 है। तो यहाँ पे देख लें वर्टेक्स ये सॉरी किधर है ऊपर, डिग्री ऑफ सी इक्वल्स टू 4 है। तो सिमिलरली डिग्री ऑफ सी क्या हुआ? जी के साथ क्या कोई एज इंसिडेंट है? कोई भी एज इसके साथ इंसिडेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ जी इज़ 0। सिमिलरली यहाँ पे एफ़ की डिग्री देख लें 1 2 3 4 एजेस इसके साथ इस वर्टेक्स के साथ इंसिडेंट है, तो दैट्स वाई डिग्री ऑफ एफ इज़ 4। और यहाँ पे इस ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पे देखें डिग्री ऑफ डी क्या होगी? इसके साथ कितने एजेस इंसिडेंट है? 1 2 3 4 5। आपके पास जो वर्टेक्स डी है इन ग्राफ एच, इसमें इस वर्टेक्स डी के साथ कितने एजेस इंसिडेंट हैं? 5 एजेस। तो डिग्री ऑफ डी इज़ 5। तो सिमिलरली अच्छा एक बात याद रखिएगा, लूप हमेशा जो ये जो एज होता है लूप, ये हमेशा डिग्री में 2 काउंट होता है। बी पे लूप है तो अगर हम डिग्री ऑफ बी फाइंड कर रहे हैं तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 2 3। ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि ये जो एज होता है स्टार्टिंग फ्रॉम बी, ये अपनी पीक पे जाके हैविंग आप कह सकते हैं विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ पे कोई वर्टेक्स है, फिर यहाँ से एज वापस आया है। तो वैसे ऐसे होता नहीं है, तो इस सेंस में हम इसको लेते हैं। लूप हमेशा 2 एजेस कंसिडर किए जाते हैं लूप के। तो नंबर ऑफ़ एजेस इंसिडेंट एट बी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो डिग्री ऑफ बी क्या है? 6। यहाँ पे देख लें डिग्री ऑफ बी और ई दोनों 6 है। सिमिलरली आप होप सो कोई भी वर्टेक्स कैसा भी ग्राफ हो उनकी वर्टिसेस की डिग्री आपको फाइंड करनी आ गई होगी। और नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड क्या होता है? किसी वर्टेक्स के साथ जो वर्टिसेस एडजेसेंट होती हैं उसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, नेबरहुड हमेशा कोई सेट होता है और डिग्री आपके पास कोई भी स्केलर होता है। डिग्री क्या होती है? आपके पास किसी भी वर्टेक्स के साथ जो इंसिडेंट एजेस होते हैं उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो इसको आपने करना है। अच्छा,
यहाँ पे जो ये एग्जांपल है, व्हाट आर द डिग्रीज एंड व्हाट आर द नेबरहुड्स ऑफ द वर्टिसेस इन द ग्राफ जी एंड एच, ये जो नीचे ग्राफ बने हुए हैं इनमें। तो नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होती है। यहाँ पे डिग्री ज़ीरो, अगर आपके पास किसी भी वर्टेक्स की डिग्री ज़ीरो है तो उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल देख लें, इसकी डिग्री ज़ीरो है, डिग्री ऑफ जी ज़ीरो, इसके साथ कोई भी एज इंसिडेंट नहीं है तो इसकी डिग्री ज़ीरो है। तो ऐसी वाली वर्टिसेस किसी ग्राफ में जिनकी डिग्री ज़ीरो, हम उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। सिमिलरली अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री वन हो तो उसको हम कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। तो यहाँ पे देख लें इस ग्राफ जी में एक ही वर्टेक्स पेंडेंट वर्टेक्स है और एक ही वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स है। डी इज़ अ पेंडेंट वर्टेक्स क्योंकि इसकी डिग्री वन है, इसके साथ एक ही एज इंसिडेंट है। अच्छा यहाँ पे सी पेंडेंट वर्टेक्स है, यहाँ पे आइसोलेटेड वर्टेक्स कोई नहीं है। तो ये हमने आज कुछ डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं। ये नोट्स में ग्राफ की डेफिनेशन थी, जस्ट लाइक जैसे हम डिस्कस कर चुके थे कल वाले लेक्चर में। एडजेसेंसी हमने आज डिस्कस किया है, इंसिडेंट्स और अच्छा लूप हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ लूप? लूप आपके पास क्या होती है, सेम वर्टेक्स से स्टार्ट हो के ऐसा है जो उसी वर्टेक्स पे ख़त्म हो। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लूप एड्स टू द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, डिग्री में हम उसको 2 काउंट करते हैं। अच्छा वर्टेक्स और एजेस को हम सेट्स के ज़रिए कैसे करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ए इज़ अ सेट 1 2 3, आपके पास जो वर्टिसेस हैं उनको हमने 1 2 और 3 का नाम दे दिया है। 3 वर्टिसेस पे आपका कोई ग्राफ है। तो एजेस हमारे पास क्या होती है, एजेस का सेट क्या होता है आपके पास हमेशा, ये जो वर्टेक्स का सेट होता है इसके कार्टीजियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। हमने कल सीखा था एजेस को हम सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्डर पेयर की फॉर्म में कर सकते हैं ना। तो अच्छा कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस है, तो इसमें वो कार्टीजियन प्रोडक्ट आपको बनाना आता है। इसका कोई भी सबसेट ले लें वो आपके पास एज सेट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल A1 भी इसका सबसेट है, ये जो सेट ऑफ वर्टिसेस का कार्टीजियन प्रोडक्ट है A1 इक्वल्स टू एम्प्टी सेट है, तो ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अच्छा ये एच को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 इज़ एम्प्टी, इसका मतलब क्या है, ये कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई भी 3 वर्टिसेस हैं, ये कोई ऐसा ग्राफ है जिनमें कोई भी एज नहीं है। अच्छा सबसे पहले तो ये बताऊँ एम्प्टी ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ विच हैव वर्टेक्स बट नो एज, आपके पास ऐसा ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हो सकती हैं, 10 लें 11 लें 100 लें 1000 लें, फाइनाइट इनफाइनाइट जो मर्जी लें, लेकिन किसी भी 2 वर्टिसेस के दरमियान एज नहीं होगा। जस्ट लाइक दिस ग्राफ 1 2 3 आपके पास एक ग्राफ है हैविंग नो एज बिटवीन एनी वर्टेक्स, तो इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी ग्राफ है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है A1, ये देख लें ये आपके पास एक ए सेट ऑफ वर्टिसेस है और ये जो सेट के ज़रिए इसका जो एच सेट हम रिप्रेजेंट करेंगे, सेट इसका एम्प्टी सेट होगा। सिमिलरली आपके पास जो दूसरा सबसेट ऑफ दीज वर्टिसेस, अच्छा कौन कौन से और ग्राफ बन सकते हैं, ज़ाहिर है आपके पास एम्प्टी ग्राफ होगा विदाउट एज, एज बनाएंगे किसी सेट ऑफ वर्टिसेस के दरमियान तो तभी आपके पास ग्राफ्स नए ग्राफ्स बनेंगे। अच्छा A2 1 1 आपके पास एक इस तरह का भी बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 पे लूप है, 1 इज़ एडजेसेंट टू 1। हम एजेस में क्या करते होते हैं, वो जो एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं एज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं वो लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बना लें ये ग्राफ 1 2 3 वर्टिसेस तो वो सारी सेम ही रहती हैं, तो एज हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो 1 पे ही 1 पे लूप है तो यहाँ पे एक एज बना लें तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास A2 इज़ अ लूप स्टार्टिंग एंड एंडिंग, अच्छा वो तो हो गया। A3 इक्वल्स टू, ये आपके पास एक सेट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3, तो आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस है। अब ये सेट ऑफ एज हम बनाते हैं। 3 1 का मतलब क्या हुआ, 3 और 1 के दरमियान एज है, 3 और 1 के दरमियान एज है, या 1 और 3 के दरमियान एज, सेम ही बात होती है। सिंपल ग्राफ है ये, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, डायरेक्टेड है। और 3 और 3 एज मतलब क्या हुआ, 3 पे लूप है, 3 इज़ एडजेसेंट टू 3, तो यहाँ पे 3 पे लूप है। सिमिलर 2 इज़ एडजेसेंट टू 1, 2 इज़ एडजेसेंट टू 1, 2 और 1 के दरमियान एज बना लें। अच्छा यहाँ पे एक और होना चाहिए था पेयर, सॉरी ये नोट्स में गलती है, यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान भी एज बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 और 3 का आर्डर पेयर भी होना चाहिए। तो अगर यहाँ से एज हटा लें तो फिर ये सेट सही होगा। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे 2 और 3 लिख लें या यहाँ से एज हटा लें। तो
ये आपके पास ये जो ग्राफ बना हुआ है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और 3 और भी एडर पे लिखना है। तो ये आपके पास सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस है। आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस होता है जस्ट लाइक दिस। ग्राफ आपके पास क्या होता है, हैविंग सेट ऑफ वर्टिसेस। और एजेस कैसे बनते हैं, उस सेट ऑफ वर्टिसेस के कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होता है या पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ऐसा भी होता है। आगे हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में डिस्कस करेंगे। या फिर आपके पास इस कार्टेशियन सेट ऑफ वर्टिसेस का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका सबसेट एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आज हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं ग्राफ से रिलेटेड। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ग्राफ लें, उनमें चेक करें कौन कौन सी वर्टिसेस किस किस के साथ एडजेसेंट हैं, इंसिडेंट क्या होता है, नेबरहुड कैसे फाइंड करते हैं। अपनी मर्ज़ी के कोई भी ग्राफ्स बना के उनकी हर वर्टेक्स को कोई भी नाम दे के उनकी डिग्रीज फाइंड करें, उनके नेबरहुड फाइंड करें। सिमिलरली लूप्स बनाएं, सेट की रिप्रेजेंटेशन में चेक करें ग्राफ्स कैसे होते हैं। आपके पास कोई भी सबसेट हो तो आप उसको ग्राफ की शेप में कैसे ला सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।